हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस एमएसटी मास्टर सीरीज़ में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक दैट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी फॉर्मूले होंगे ये पूरे चैप्टर में मैं पूरे फॉर्मूले का मीनिंग और उसका यूनिट अच्छे से आपको बता दूंगा। अगर आपने लास्ट मोमेंट में कुछ भी नहीं पढ़ा तो बस ये वीडियो देख लो और एटलीस्ट फॉर्मूले तो भी देख के जाओ, क्या पता फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला जो आता है वो बड़ा ही सिंपल है, वो होता है वर्क डन बाय द गैस इन चेंजिंग वॉल्यूम। तो यहाँ पे वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है पी डेल्टा वी। इसे इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी लिखा जाता है पी डी वी। क्या लिखा जाता है? पी डी वी। या फिर इसी फॉर्मूले को इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी वी टू माइनस वी वन। तो एक ही वर्क डन के कितने फॉर्मूले आ गए बच्चों? 3। अब यहाँ पे वर्क डन का यूनिट क्या होता है? ऑलवेज जूल। क्या होता है? जूल। जाउल मत पढ़ना इसे, ये जूल होता है अपना। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेकंड फॉर्मूले पे आते हैं। अब हर अलग अलग जगह पे आपका अलग अलग वर्क का फॉर्मूला रहेगा। तो पहले तो मैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख लेता हूँ। पहले सेकंड लॉ ऑफ व्हाट रे, सेकंड लॉ नहीं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ व्हाट रे, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलो क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? बड़ा ही सिंपल सा इक्वेशन है, Q इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ये बड़ा ही बेसिक सा फॉर्मूला आपको लगाना है। क्या होता है Q मतलब रे? Q मतलब होता है बच्चों हीट। Q मतलब क्या होता है? हीट। डेल्टा यू मतलब होता है इंटरनल एनर्जी। क्या होता है? डेल्टा यू मतलब इंटरनल व्हाट रे? एनर्जी। त्यानंतर उसके बाद क्या है? डब्ल्यू मतलब क्या होता है बच्चों? वर्क। डब्ल्यू मतलब क्या होता है रे? वर्क। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आइसोथर्मल कंडीशन में अगर मुझे वर्क डन फाइंड करना है, कौन से कंडीशन में? आइसोथर्मल कंडीशन में वर्क डन फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला जो आता है बच्चों, डेरिवेशन सब कुछ करने के बाद वो आता है 2.303 nRT log V2 माइनस V2 अपॉन वॉट रे? V1। ये फॉर्मूला होता है। मैं इसी फॉर्मूले को इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी लिख सकता हूँ। क्या लिखोगे? 2.303 nRT log ऑफ P1 बाय वॉट रे? P2। मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब बात करते हैं आइसोबेरिक प्रोसेस में वर्क का फॉर्मूला। अब बच्चों आइसोबेरिक में वर्क का फॉर्मूला जो है बड़ा ही सिंपल है और वो है पी डेल्टा वी, जो हमने 2 मिनट पहले देखा था। आइसोकोरिक में देख लो, आइसोकोरिक में वर्क का फॉर्मूला नहीं होता है, यानी कि वर्क डन जो है आइसोकोरिक में क्या आता है? जीरो। क्यों जीरो आता है? क्योंकि वॉल्यूम या डेल्टा वी इज इक्वल्स टू जीरो होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब आता है लास्ट प्रोसेस दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? एडियाबैटिक प्रोसेस। अब इस एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क का फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से आता है, देख लो। R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गैमा। अब बच्चों गैमा क्या है? गैमा मतलब आपका एडियाबैटिक कांस्टेंट, ऐसा कहा जाता है। गैमा मतलब क्या होता है? आपका एडियाबैटिक कांस्टेंट। चलो ठीक है, तो ये हो गए बेसिक से फॉर्मूले। मैं सिर्फ फॉर्मूले ले रहा हूँ यहाँ पे, कॉन्सेप्ट नहीं। अगर कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा तो मुझे अलग से लेक्चर बनाना पड़ेगा, तो मैं इसे कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन वीडियो को प्लीज़, अगर आप यहाँ तक देख ही रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अवर हीट इंजन। किसके बारे में बात करेंगे हम? हीट इंजन के। अब बच्चों हीट इंजन में जो है वर्क का फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q2। सर अब ये Q1 माइनस Q2 क्या है? Q1 मतलब बच्चों सोर्स की हीट। किसकी हीट? सोर्स की हीट। हीट ऑफ वॉट रे? सोर्स। Q2 मतलब सिंक में कितनी हीट जा रही है, सिंक में कितनी हीट जा रही है, वो होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे हीट इंजन की होती है इफिशियंसी। क्या होती है? इफिशियंसी। तो ये इफिशियंसी का जो फॉर्मूला है हीट इंजन का, ईटा ऐसे लिखता हूँ मैं, ये होता है बच्चों 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अब Q2 क्या है? हीट सप्लाई या हीट गिवन टू द सिंक, और Q1 क्या है? हीट सप्लाई बाय द सोर्स। इसी फॉर्मूले को हम 2-3 तरीके से रीअरेंज भी कर सकते हैं। N इक्वल्स टू, यानी कि इफिशियंसी इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई बाय सोर्स, या फिर इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 माइनस T2 बाय वॉट रे? T1। हमेशा याद रखना इन फॉर्मूलोज में Q2 बाय Q1 को हम रिप्लेस कर देते हैं डायरेक्टली टेम्परेचर के साथ, दैट इज T2 बाय वॉट? T1। इसके साथ हम क्या कर देते हैं? इसे रिप्लेस कर देते हैं। ओके, आगे चलते हैं।
इसे एक्चुअली कैरनॉट इंजन का ही फॉर्मूला कहा जाता है, इसे कहा जाता है कैरनॉट इंजन। व्हाट? कैरनॉट इंजन। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं। अब रेफ्रिजरेटर में क्या होता है बच्चों? रेफ्रिजरेटर में होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या कहा मैंने? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, COP कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा इक्वल्स टू वो होता है आपका Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। अगेन वही चीज़ें हैं। Q2 मतलब सिंक की हीट, Q1 मतलब सोर्स की हीट। तो इसे मैं 2-3 फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। सेकंड फॉर्मेट में अगर मुझे लिखना है तो यहाँ पे Q को डायरेक्टली रिप्लेस कर दो टेम्परेचर के साथ, यानी कि ये कुछ ऐसे आएगा। क्या? यहाँ पे ऊपर में देखो Q2 है ना, तो ऊपर में T2 अपॉन में Q1 है तो T1, Q2 है तो फिर से T2। ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। ओके, चलो नेक्स्ट फॉर्मूला जो यहाँ पे आएगा इन टर्म्स ऑफ इफिशिएंसी। देखो यहाँ पे ये इक्वेशन आपको पूछने का 99% चांसेस है इस बार कि आपका जो इफिशिएंसी होता है हीट इंजन का, इफिशिएंसी होता है, एक सेकंड, इफिशिएंसी जो होता है बच्चों किसका? हीट इंजन का, एंड रेफ्रिजरेटर का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसको हम बीटा ने रिप्रेजेंट किया। तो इसमें एक रिलेशन होता है, तो हमेशा याद रखना बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ 1 माइनस इफिशिएंसी अपॉन इफिशिएंसी, ये फॉर्मूला है वो। ठीक है, बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा। क्लियर? तो फॉर्मूले तो बच्चों इतने ही है थर्मोडायनामिक्स में, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत है। तो कॉन्सेप्ट के लिए मैं लगे तो अलग से वीडियो बनाऊंगा। ओके, और उस वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन।